क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिसाइल डील के करीब पहुंच गए हैं? फातेह मिसाइल सिस्टम या फिर अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल, आखिर कौन सा मिसाइल बांग्लादेश के हवाले किया जाएगा? पाकिस्तानी फौज के भारत के मशरिकी रियासतों और सेंट्रल भारत पर हमले की असल हकीकत क्या है? JF-17 थंडर कब तक बांग्लादेश के हवाले होंगे? भारत की मोदी सरकार शदीद सख्ते में, भारत के लिए आजमाइशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। अहम तरीन तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। नाउ आउट। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के इत्तेहाद को लेकर सामने आई हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मरकूज़ हैं, क्योंकि ये कोई छोटे मुल्क नहीं है बल्कि ये तकरीबन 50 से 60 करोड़ मुसलमान रखने वाले दो अहम तरीन मुल्क हैं। और जैसा कि भारत का आपको पता है कि वो अपनी आबादी को बड़ी मार्केट बताकर दुनिया से फ़वाइद हासिल करता रहा है, लिहाजा ऐसी सूरत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को 200 करोड़ से ऊपर की मार्केट अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो सही देख रहे हैं, दुनिया भी ऐसा ही देख रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट सामने आई है उन्हें बताने से पहले, उसकी तरफ जाने से पहले ये आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त तक अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक गैर एलानिया सा सीज़ फायर है। कोई बातचीत नहीं है, कोई सिफारती अमला दोबारा रिस्टोर नहीं हुआ। जो सिफारतकार अपने अपने मुल्कों से निकाले गए थे वो वापस नहीं भेजे गए। जो फौजें अपने अपने बैरकों से निकाल के सरहद पर तैनात की गई थी वो भी वापस नहीं गई। एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर थी और अब भी चौकस और चौकन्नी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स पल पल अपनी सरहदों की रखवाली के लिए बदस्तूर वैसी ही पोजीशन में है। तंदो तेज बयानात भी चल रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे और भारत के हम मशरिक से हमलों का आगाज करेंगे और सेंट्रल भारत पर वार करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। भारत की तरफ से भी मुख्तलिफ मूव्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन भारत के पल्ले कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना रूस खुलकर सामने खड़ा है, अमरीका जिस तरह सौतेलों वाला सलूक कर रहा है आपके सामने है, और चीन जो है वो उसे औकात मिलाने का ये बेहतरीन मौका समझकर भारत को अगले पिछले हिसाब जो है वो सवाब का काम समझकर पूरे कर रहा है। तो यहाँ पे नाजरीन अब एंट्री होती है बांग्लादेश की, जो कि बहुत ही सरगर्म नज़र आ रहा है। 2-3 चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि भारत के अंदर काफ़ी बेचैनी का बायस बनी हुई हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम उन क्लिप्स को चला भी नहीं सकते कि भारत में किस नौइयत के और किस लेवल के लोग जो हैं वो इस पर अब अपने जो खदशात हैं उनका इजहार कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं और आइंदा के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई फ़िक्रमंद हैं। हम इन पर अलग अलग से बात करेंगे। सबसे पहली बात जो नाजरीन है वो मिसाइलों को लेकर है। कुछ अरसा पहले से ही भारत ये वावेला मचा रहा था और उनकी हुकूमत बल्कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये रोना धोना शुरू हो गई थी कि अब्दाली शॉर्ट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि भारत की जो मशरिकी रियासतें हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल भारत में बिहार तक या फिर दरमियानी रियासतों में चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, यहाँ तक उसका वार हो सकता है। और काफ़ी रियासतें जो भारत की हैं वो उसकी रेंज में आ जाती हैं और साथ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो उस तरफ से रेंज में आ जाती हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान हवाले कर रहा है। ये बात जब उठी तो पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन बांग्लादेश ने भी तरदीद नहीं की, दोनों तरफ से तरदीद नहीं आई। अब ये बात खुलकर सामने आना शुरू हो गई है कि फातेह मिसाइल सिस्टम या फिर अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को शायद बांग्लादेश के हवाले पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन भारत की चीखों पुकार पूरी दुनिया में चल रही है और वो इस पर काफ़ी घबराए हुए हैं। बांग्लादेश इसे वेलकम करता हुआ नज़र आ रहा है
और यहाँ पे वो बयान जो कि दिया गया आर्मी चीफ की तरफ से कि हम मशरिकी भारत से लेकर के इस तरफ तक यानी जो सेंटर भारत है वहाँ तक हमलों का आगाज़ करेंगे अब अगर कोई मुहिम जोई होती है। और उसमें यह है नाजरीन के जो सिंध तास मुआहिदा है वो बदस्तूर खटाई में तो पड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने यह बयान दिया है कि अगर डैम बना तो हम कुछ मिसाइल मारेंगे और डैम का काम तमाम कर देंगे, बना लेने दें इन्हें डैम, खूब पैसा लगा लेने दें, उस पर जितनी हसरतें पूरी करनी है करें, जितना मार्बल लगाना है लगा लें, हम उसे उड़ाने में चंद लम्हों का टाइम लेंगे और फिर से उसे मिट्टी का ढेर बना देंगे। हमारा पानी हमारी मलकियत है, इस पर डाका डालने किसी को नहीं देंगे। तो अब इसमें नाजरीन जाहिर है फिर पंजा आजमाई का तो एक मुकम्मल सीन नज़र आता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो ऐसी सूरत में ईस्टर्न भारत से लेकर सेंट्रल भारत तक यानी उसमें आप देख लीजिए सिक्किम आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, उसमें आसाम आता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है और उसमें जो है एक और सूबा जो है भारत का मेघालय नाम है उसका, वो भी इस रेंज में आता है। तो यहाँ पे नाजरीन तमिलनाडु भी आप कह सकते हैं क्योंकि वो भी श्रीलंका की साइड पर एक सूबा है भारत का और भारत ने किसी ज़माने में निकोबार आइलैंड को जो कि भारत की ज़मीन से आगे समंदर में एक जजीरा है उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट समझा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की रेंज उससे भी सैकड़ों किलोमीटर आगे जाती है, लिहाजा वहाँ पर भी भारत की कोई ऐसी फौजी इंस्टॉलेशन जो है वो आराम से बैठकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगी क्योंकि वो निशाने पर होगा। और अगर अब्दाली और फतेह मिसाइल सिस्टम जो है वो बांग्लादेश में तैनात होते हैं तो निकोबार आइलैंड का भी काम तमाम समझिए वो भी कोई इनकी रेंज से बाहर नहीं जा सकेगा। तो यानी भारत की अपनी टेरिटरी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को लगती है उसकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे जो हालिया तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम ने विजिट किया है बांग्लादेश का, उसको काफ़ी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में खुशी और मुसर्रत से देखा जा रहा है और भारत के पेट में जो है वो मरोड़ उठ रहे हैं कि आखिर अब और क्या होना बाकी है। यानी जो बज़ाहिर 5-6 माहिदे थे वो तो आपको पता ही होंगे, ट्रेड के हो गए, वीज़े के हो गए और मल्टी कल्चर जो हमारा एक आपस में ज़ुबान का और कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, ये चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज के अहम तरीन लोग इससे पहले, ISI के अहम तरीन लोग इससे पहले, और फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि बांग्लादेश के अहम तरीन जनरल जो कि आर्मी चीफ के बाद हैं वो यहाँ सीधे पहुँचते हैं पाकिस्तान, GHQ में मुलाकात करते हैं। आर्मी चीफ जो हैं बांग्लादेश के वो पहुँचते हैं चीन और चीन में वहाँ के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं और हमारे जो यहाँ पर सिविलियन क़यादत है वो पहुँचती है बांग्लादेश और वहाँ पर आला सिविलियन क़यादत से मुलाकात करती है। सब कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो लिहाजा ये चीज़ अब भारत को परेशान कर रही है कि जो बयान दिया गया था कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे और मुकेश अंबानी जो कि भारत का एक बिलियनियर है, एक बहुत ही अमीर आदमी समझा जाता है, उसे हम कंगाल कर देंगे और उस जैसे न जाने कितने कंगाल हो जाएंगे क्योंकि उन समंदर की जानिब जो भी रियासतें हैं, जो बंदरगाहें हैं, उनमें ज़्यादातर जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो पैसा छाप रहे हैं वो यही लोग हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे अडानी है और मुख्तलिफ जो दीगर बिजनेस टाइकून हैं भारत के, वही यहाँ पर सारे पैसे बना रहे हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि 95% भारत की जो पर कैपिटा इनकम है यानी फीकस आमदनी है वो पाकिस्तान से 3 गुना कम बताई जाती है और ये खुद ANI की रिपोर्ट होती है। खुद आप ChatGPT पर भी जाके इसके सबूत देख सकते हैं कि उनकी इतनी कम जो है पर कैपिटा इनकम है कि पाकिस्तान के साथ उनका लाइफस्टाइल कहीं मिलता ही नहीं है। सिर्फ 5% भारतीय जो हैं वो पूरी क्रीम को एंजॉय कर रहे हैं और वही मीडिया पर बार बार एक्सप्लोर हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने जो कहा है कि हम इन्हें भी कंगाल कर देंगे और सूरह फील जो है कुरान मजीद की उसकी तकरीबन उसका तर्जमा, सियाको सबाक, उसकी तशरीह और तफसीर जो है शायद पाकिस्तान में इतनी डिटेल में किसी को मालूम ना हो जितना भारत के बच्चे को रट गई है वो सूरत, क्योंकि उसका हवाला देते हुए और मुकेश अंबानी की तस्वीर लगाकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने उन्हें अंजाम की तरफ
तवज्जो दिलाई है कि आपका क्या अंजाम होगा और हम इबरत का कौन सा सबक और कौन सी मिसाल आप में से निकालने जा रहे हैं। यानी एक तरह से हुज्जत तमाम कर दी। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛਮ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕਿਆ ਸੂਰਾ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਫਿਲ ਆਇਤ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਸਿਫ ਮੁਨੀਰ ਦੇ तीसरी अहम तरीन खबर जिसकी डेवलपमेंट्स कुछ अरसा पहले हुई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि JF-17 थंडर जो है वो किस वक्त जो है बांग्लादेश के हवाले होंगे। 32 की तादाद में वो लेने जा रहा है। मसला JF-17 थंडर का नहीं है, पाकिस्तान उसे शायद जल्द भी हवाले कर सकता है। हालांकि इस जल्दी से भी भारत काफ़ी शदीद परेशान है और काफ़ी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या है, बांग्लादेश खुद को इतना स्ट्रेंथन क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की ज़मीन पर बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक इतने जदीद तैयारे को, एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन को अगर आप लेने जा रहे हैं, उसे अपनी एयरफोर्स में शामिल कर रहे हैं, तो उसके लिए तमाम बंदोबस्त होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के आसमान पर पाकिस्तान ने चीन के साथ एक ऐसा सैटेलाइट नेक्सस बना रखा है, ऐसा एक निज़ाम बना रखा है अपने लिए कि जिसमें भारत के अंदर उड़ने वाली एक चिड़िया के पर तक पाकिस्तान उसके उड़ने से पहले भी गिन सकता है। यानी इस हद तक पाकिस्तान और चीन भारत की गली गली, चप्पे चप्पे और इंच इंच पर फोकस किए हुए हैं। लिहाजा ऐसे में आप कोई भी तैयारा जब उड़ाते हैं तो वो 100% देता है आपको। तो बांग्लादेश को भी ज़मीन पर ये तमाम तर जो जदीद तरीन सिस्टम्स हैं एरियल वॉरफेयर के, वो भी इंस्टॉल करने होंगे ताकि JF-17 को ज़मीन से एक पूरी ताकत मिल सके। 32 JF-17 थंडर शायद काफ़ी नहीं है भारत के मुकाबले पर आने के लिए, लिहाजा उसके लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। अगरचे बांग्लादेश J-10C में भी इंटरेस्टेड है, वो उससे भी लेने जा रहा है। हो सकता है मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान की तरह J-35 की बात भी करे, लेकिन अभी वो दूर है वो मामला। हमें ये देखना है कि बांग्लादेश पहले अपनी ज़मीनी फ़ौज को या पहले अपनी एयरफोर्स को या फिर दोनों को एक साथ स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर बांग्लादेशी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ हैं, उन्हें हर कीमत पर यहाँ एक ताकतवर फौजी ताकत में बदलता हुआ देखना चाहते हैं। और भारत इसी को लेकर परेशान है, इसी को लेकर वो दुखी है कि एक तरफ पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक छोटा भाई जो है वो भी इतना ताकतवर हो जाएगा तो मैं तो बीच में सैंडविच बनकर रह जाऊंगा, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा कुछ, क्योंकि सामने इतना बड़ा चीन भी खड़ा है और दूसरी तरफ समंदर है। कोई दूसरा पड़ोसी ऐसा नहीं जो भारत को भी अपना दोस्त मानता हो। तो ये एक बदकिस्मती है जिसको खुद भारत की हिंदुत्व सरकार ने बोया है और अब उसे काटना भी पड़ रहा है और आंसू बहा बहा कर वो इसे काटने पर मजबूर है। बहरहाल नाजरीन, वक्त और मौका तो शायद यही है, क्योंकि एक तरफ अभी तक भारत के साथ पाकिस्तान की कोई डील तो नहीं हुई कि जिसमें बांग्लादेश को यह सब कुछ देना या उसे ताकतवर बनाने में कोई कदगन वाक़ हो सके। दूसरी चीज़, इस वक्त दुनिया भारत के खिलाफ नज़र आ रही है। अमेरिका से लेकर रूस और चीन, सब जो बड़ी ताकतें हैं वो तकरीबन भारत को एक तरह से खुड्डे लाइन लगा चुकी हैं। ऐसी सूरत में बांग्लादेश और पाकिस्तान इसे एक मौका गनीमत समझकर इस पर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एक बड़ा फौजी माहिदा जो है माहिरीन के ख्याल में शायद हो सकता है और ज़रूरी भी है। और तीसरी चीज़ और अहम तरीन बात यह है नाजरीन के भारत को अब अगर एक बार आप नीचे ले आए हैं,
अपनी औकात पर उसे आपने खड़ा कर दिया है तो अब उसे दोबारा उड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मौका है उसके पर जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, इन सब को इसके पर अब काट देने चाहिए ताकि हिंदुत्व सरकार को लगाम डाली जा सके और उसे अपने पड़ोसियों के बीच में इज्जत के साथ रहने का तरीका कम से कम सिखा दिया जाए ताकि यहाँ पर रीजन में स्टेबिलिटी और अमन कायम रहे। और मेरा ख्याल है कि इन चारों मुल्कों, पांचों मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस हिंदुत्व सरकार को बेलगाम घोड़े की तरह इसी तरह खुलेआम दूसरे मुल्कों की जो मफादात हैं, जो उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, जो उनकी सलामती हैं, उनके साथ खेलने ना दिया जाए। पाकिस्तान ने अपना हिस्सा डाल दिया, चीन ने भी अपना हिस्सा डाल दिया और अब इन मुल्कों की भी हिम्मत बढ़ गई है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे मालदीव है या नेपाल। सब के सब अब समझ गए हैं कि उन्हें भारत के साथ कैसे डील करना है, भारत कौन सी जुबान समझता है। यहाँ पे आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।